तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इस ऑप्शन को देखेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी तो ये दोनों मिलके बनाते हैं ईएम वेव। तो हम ये कह सकते हैं ईएम वेव इज प्रोड्यूस प्रोड्यूस ड्यू टू द combination of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो हमारा कंसेप्ट कहता है। अब सवाल ये है कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा हम फील करते हैं। मान लीजिए बच्चों कि ये हमारा, मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स अगर हम कहते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। मीन्स अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री रहा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी हमारी ईएम वेव। और ये जो ईएम वेव होगी वो होगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। फिर से ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे। अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी तो ये दोनों मिलके बनाएंगी एक ईएम वेव, और वो ईएम वेव बच्चों क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। मीन्स हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ईएम वेव। ईएम वेव फिर से देखिए, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो इनसे बनने वाली जो हमारी ईएम वेव है वो होगी हमारी जेड एक्सिस पर। ठीक है, मतलब यह है कि ईएम वेव हमारी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो देखते हैं क्या है, द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नो, इन दोनों के कैसी होती, परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव यस। मीन्स अगर हमारी ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं इधर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारा जो वेक्टर होगा किस तरफ जाएगा, ईएम वेव की तरफ। मतलब ईएम वेव की तरफ हमारा वेक्टर पॉइंट करेगा, क्योंकि ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ये रिजल्ट की तरफ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव यस, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव नो। तो हमारा फर्स्ट सेकंड तो बिल्कुल नहीं है। अब हम इन दोनों में सोच सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है बच्चों। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थर्ड ऑप्शन इज राइट। आई होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।